Hello friends, myself Sagar Sharma. Welcome back all of you on Spider e-learning. Today I am going to conduct part 1 of Spider demonstration. I'll show you simplest and easiest method to take intraday trades based on my all-time favorite setup. This video will help you to generate TST trades. What is TST trades? Trend, strength and target. If you are entering in a particular trade, you must be aware what is the trend of that particular script, what is the strength of that particular script and what should be the target. अगर आपको ट्रेंड, स्ट्रेंथ और टारगेट ही नहीं पता तो आप डेफिनेटली वो ट्रेड में या तो हैवी लॉस करोगे या फिर एक छोटा सा प्रॉफिट करके निकल जाओगे, बट पूरा का पूरा मोमेंटम एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो कभी भी कोई भी ट्रेड में एंट्री करने के पहले आपको उस ट्रेड में क्या ट्रेंड है वो कंफर्म मालूम होना चाहिए, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, वो ट्रेड, वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की स्ट्रेंथ क्या है, कितना वॉल्यूम है, वो कितने वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है और कितनी ताकत है उसमें ऊपर जाने में या नीचे गिरने में, एंड कहां तक जाएगा वो, उसका टारगेट क्या हो सकता है, वो एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो for entering either for the intraday position or for the delivery position, you must be aware with the TST, because TST plays a very vital role for intraday and delivery position. So the setup of this demonstration is completely based on my favorite, as usual I am using Elder Impulse system with TST. तो एल्डर इम्पल्स सिस्टम को टीएसटी के साथ कंबाइन करके मैंने पूरा एक सेटअप बनाया और वही मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। कैसे वर्क करता है, कैसे परफेक्ट स्टॉक परफेक्ट टाइम पे निकाल के देता है और कैसे उसमें पोजीशन बनानी है। बिफोर स्टार्टिंग द डेमोन्स्ट्रेशन, पहले अगर हम सेटअप के बारे में बात करें तो सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सारे वीडियोस में मैं आपको एल्डर इम्पल्स सिस्टम पे ही जो भी दिखाता हूँ, एल्डर इम्पल्स सिस्टम के बेसिस पे ही दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि सेटअप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोग मार्केट में मैक्सिमम लोग लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपना सेटअप कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। आज मैं सेटअप यूज कर रहा हूँ, 10 दिन मैंने यूज किया, जब तक प्रॉफिट हो रहा है तब तक वो सेटअप पर्टिकुलर यूज किया, एंड जैसे ही उसने लॉस देना स्टार्ट किया मैंने वो सेटअप छोड़ दिया। देन मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि ये सेटअप मैं यूज कर रहा हूँ और ये सेटअप मुझे एक अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। देन आई हैव स्टार्टेड यूजिंग हिज सेटअप, सेम सेटअप आई हैव यूज्ड फॉर नेक्स्ट 3 to 4 days। उसमें भी प्रॉफिट हुआ, ठीक है, यूज कर लिया। जैसे ही लॉस होना स्टार्ट किया वो भी छोड़ दिया। फिर थर्ड फ्रेंड ने एक दूसरा सेटअप बताया, फिर वो यूज करना स्टार्ट किया। तो इस वजह से क्या होता है ना, आप कंटिन्यूसली अपना सेटअप चेंज करते रहते हो, जिसकी वजह से आपको हैवी लॉस हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपने सेटअप को प्रॉपर्ली एनालिसिस करिए, उसमें बैक टेस्टिंग करिए, एक हेल्दी सेटअप बनाओ, उस पर स्टिक रहो। एटलीस्ट 1-2 महीना पूरा उसको यूज करके पूरा एनालिसिस करो कि क्या प्रॉफिट दे रहा है, क्या लॉस दे रहा है, लॉस दे रहा है तो क्यों दे रहा है। फिर उसको वो जो लॉसेज है, जो मिस्टेक्स है, उसको प्रॉपर सही करके उसको एक परफेक्ट सेटअप बनाइए, उस पर स्टिक रहिए। तो ये जो मैं आज आपको सेटअप बताने वाला हूँ उस पर स्टिक रहो, उसको प्रॉपर्ली यूज करो, प्रॉपर्ली समझो और उस पर काम करो, डेफिनेटली आपको अच्छा प्रॉफिट निकल के आएगा। डेमो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एल्डर इम्पल्स सिस्टम के बारे में बता दूं, ऊपर से बताता हूं। जिसको इन डेप्थ अगर इसके बारे में जानना है तो वो मेरा वीडियो एल्डर इम्पल्स सिस्टम पे वीडियो देख सकता है, इंट्राडे सेटअप बाय सागर शर्मा वाला वीडियो आप देख लीजिए। अब एल्डर इम्पल्स सिस्टम में क्या है, ये जो कैंडल्स है ये खुद ही एक एल्डर इम्पल्स सिस्टम के बेसिस पे कैंडल्स बने हुए हैं। ग्रीन कैंडल इज फॉर प्योर अपसाइड ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड, रेड कैंडल डिफाइन बेरिश ट्रेंड, ब्लू कैंडल डिफाइन न्यूट्रल कैंडल, कंसोलिडेशन मोड। तो इसको फॉलो कैसे करना है? जहां पे भी ग्रीन कैंडल बन रहा है, फ्रेश बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, उसके साथ साथ हैकी नैशी में प्रीवियस कैंडल इज अ डोजी कैंडल, बोरिंग कैंडल, जो बोलना है आप बोल सकते हैं, एंड करंट कैंडल ओपन लो सेम है। बाइंग के लिए बता रहा हूँ, करंट कैंडल और हैकी नैशी का ओपन लो सेम है, ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बन रहा है और वो पर्टिकुलर स्टॉक येलो लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो सुपर बुलिश जोन में वहां से आपको एक शार्प रैली देखने मिलेगी। सेम वाइज वर्सा सेलिंग के लिए भी आप देखोगे तो कैंडल जो है एल्डर इम्पल्स सिस्टम बेरिश जोन में दिखा रहा है। हैकी नैशी प्रीवियस कैंडल इज अ डोजी कैंडल, यहाँ पे आप देख सकते हो बोरिंग कैंडल, डोजी कैंडल बना है, एंड करंट कैंडल ओपन एंड हाई सेम है, तो वहां पे आप शॉर्ट करोगे, वहां से एक डाउन ट्रेंड मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे येलो लाइन के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर 1 के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट मेन येलो लाइन के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेरिश जोन में नहीं है, बेरिश जोन में है, बट फर्स्ट टारगेट विल बी येलो लाइन। येलो लाइन टूटा तो वहां से एक शार्प अच्छा खासा और बड़ा डाउनफॉल देखने मिलेगा। तो इस तरीके से हमको ये एल्डर इम्पल्स सिस्टम यूज करना है। इसके साथ साथ अगर वॉल्यूम का सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे जैसे कि वॉल्यूम का सपोर्ट मिला तो एक शार्प रैली आई, आप देख सकते हैं।
वॉल्यूम का सपोर्ट मिल रहा है, तो वहां से आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाता है ट्रेंड कंटिन्यू का। ये एल्डर इम्पल्स सिस्टम की क्वेरी मैं आपको जब एल्डर इम्पल्स सिस्टम के बारे में ही डिस्कस करेंगे तब मैं आपको इसकी क्वेरी दे दूंगा। आज के लिए जो प्योर इंट्राडे सेटअप है उसके लिए मैंने एक पूरा कंप्लीट सेटअप बनाया हुआ है, वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसी को फॉलो करिए और कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। तो एल्डर इम्पल्स सिस्टम को किस तरीके से यूज करना है वो आपने जान लिया। अब एल्डर इम्पल्स सिस्टम के साथ मैं आपको टीएसटी एड ऑन करके पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि इसका यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने टीएसटी और एल्डर इम्पल्स सिस्टम को कंबाइन करके मैंने टिक क्वेरी में एक फीचर बना लिया है। टिक क्वेरी में मैंने 2 विंडो इसको बाय डिफॉल्ट मैंने बना के रेडी करके रखा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो अपना एल्डर इम्पल्स सिस्टम के अकॉर्डिंगली चार्ट मैंने सेव कर दिया है। यहाँ पे मैं 2 चार्ट ओपन करके लगा रहा हूँ, एक 15 मिनट का, 15 मिनट के अकॉर्डिंगली हम पोजीशन बनाएंगे, और डेली कैंडल जो मैंने लगाया ये सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए लगा है। डेली कैंडल पे मैं कंफर्मेशन लूंगा, 15 मिनट के हिसाब से मैं अपनी पोजीशन होल्ड करूंगा। डेली कैंडल पे क्या मालूम पड़ेगा, वो कैंडल में कितनी स्ट्रेंथ है, क्या लेवल का ट्रेंड है, कितने लेवल तक जा सकता है, और टारगेट आइडेंटिफाई करने में हमको डेली कैंडल हेल्प करेगा। 15 मिनट का जो चार्ट है वो हमको एंट्री के लिए हेल्प करेगा। 9:15 से 9:30 के बीच में आपको पोजीशन नहीं बनानी है, ध्यान से सुनिएगा। 9:15 टू 9:30 के बीच में हमको पोजीशन बनानी नहीं है, जो भी करना है 9:30 के बाद हम इसमें करेंगे। 9:30 के बाद जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं उसमें हमको पोजीशन बनानी है। अब इसमें बहुत सिंपल है, देखो अब इसमें मल्टीपल चीजें डाल के चार्ट को पूरा जिगजैग करने की जरूरत नहीं। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा लिए, टूल्स लगा लिए, पैटर्न्स लगा लिए, और फिर वो सारी चीजें लगा के एक प्रॉपर एक सिंगल ट्रेड भी नहीं ले पाते पूरे दिन में, और ले भी लिया तो या तो छोटा प्रॉफिट देगा या फिर लॉस में जाके खड़ा कर देगा। तो इतने सारे इंडिकेटर्स यूज करके कोई मतलब नहीं है। आप अपने चार्ट को एकदम सिंपल रखो, लॉजिक्स पे भरोसा रखो, और वो लॉजिक्स पे प्रॉपर एनालिसिस करके जो भी ट्रेड्स आ रहे हैं उसमें अपनी पोजीशन बनाओ। तो यहाँ पे हमको सिर्फ टिक क्वेरी पे फोकस रखना है। टिक क्वेरी में जो भी स्टॉक्स आ रहा है पूरे दिन में फर्स्ट टाइम पे, ऐसा नहीं देखो इंडिकेशन बार बार देगा, हमको एवरी टाइम पोजीशन बनाने, ऐसा नहीं, महंगा स्टॉक नहीं खरीदना है। जो भी स्टॉक्स पूरे दिन में फर्स्ट टाइम इंडिकेट होकर आता है तब आपको पोजीशन बनानी है, अगर हमारे सारे क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं तो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने कहीं भी फोकस हटाया तो आप सही से समझ नहीं पाओगे। तो जहां पे भी फर्स्ट टाइम इंडिकेट होकर आ रहा है और वहां पर हमारे सारे क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एल्डर इम्पल्स सिस्टम एंड टीएसटी, अगर सारे क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं तो मैं अपनी पोजीशन बनाऊंगा 9:30 के बाद। अब 9:30 के बाद जो पहला स्टॉक आया वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक्शन रिप्ले लगा रखा है, एक्शन रिप्ले में 9:30 के बाद पहला स्टॉक आप देख सकते हो आरबीएल बैंक आया। आरबीएल बैंक आपको समवेयर अराउंड 216 217 के आसपास आया। आप यहाँ पे आरबीएल बैंक में ये देखो, मैंने आपको बोला 9:15 से 9:30 जो पहला कैंडल है उसमें कोई ट्रेड नहीं करना है, हम सेकंड कैंडल पे ट्रेड करेंगे। अब 9:30 पे मैं इसमें अपनी पोजीशन बनाऊंगा। 9:30 पे पोजीशन क्यों बनाऊंगा 9:30 के बाद, वो मैं आपको बताता हूँ। 15 मिनट में आप देख सकते हो एल्डर इम्पल्स सिस्टम शॉर्ट बाइंग में है, एंड हेल्दी कैंडल बना है बाइंग का। उसके साथ साथ हैकी नैशी में भी शॉर्ट कंफर्मेशन बाइंग मिल गई। कैसे, डोजी प्रीवियस कैंडल काइंड ऑफ डोजी, जो डोजी नहीं है बट आप देख सकते हो हेल्थी कैंडल बना है, करंट कैंडल ओपन लो सेम है। तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिला, एल्डर इम्पल्स सिस्टम, हैकी नैशी एंड वॉल्यूम का भी सपोर्ट है। उसके साथ साथ मुझे मेरे टिक क्वेरी के सेटअप ने भी बाइंग बोल दिया। तो मैं यहाँ पे सेकंड कैंडल पे डेफिनेटली समवेयर अराउंड 216 216 50 17 के आसपास पोजीशन बनाऊंगा। 217 के आसपास मैंने पोजीशन बनाई आरबीएल बैंक। सेकंड मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिटी स्टॉक्स में आरबीएल बैंक कंटिन्यूस इंडिकेट कर रहा है। सेकंड स्टॉक मुझे एचडीएफसी आया है, एचडीएफसी कंटिन्यूस दे रहा है। थर्ड स्टॉक मुझे बर्जर पेंट आया है, 825 के आसपास बर्जर पेंट आया। अब बर्जर पेंट हिट कब करता है, जब वो डे हाई मारता है। मैंने आपको क्या बोला, अगर एल्डर इम्पल्स सिस्टम शॉर्ट बाइंग में है, येलो लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हैकी नैशी भी सपोर्ट कर रहा है, टिक क्वेरी में आ गया, तो इस कैंडल सेकंड कैंडल पे अपनी पोजीशन बनाओ। तो समवेयर अराउंड 824 825 825 50 826 के आसपास बर्जर पेंट में भी पोजीशन बनेगी। फर्स्ट ब्रेकआउट आया तभी बना रहा। गोदरेज प्रॉपर्टीज 1477 पर बाइंग आया। देखो गोदरेज प्रॉपर्टीज में आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। ये सब स्टॉक्स में आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। आरबीएल बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एचडीएफसी, बर्जर पेंट, जो भी आए सारे स्टॉक्स में आपको आगे दिखाऊंगा क्या हुआ है उसमें। इसके अलावा और यूपीएल आया कंटिन्यूस 812 पर यूपीएल आ रहा है, कंटिन्यूस इंडिकेट करके दे रहा है। यूपीएल में क्या हुआ भी ऐसा ट्रांसफिन आ रहा है। ऐसा ट्रांसफिन देखो टिक क्वेरी में आ गया, बट मैं अपनी पोजीशन नहीं बनाऊंगा फिलहाल। क्यों नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल कंफर्मेशन नहीं मिला। एल्डर इम्पल्स सिस्टम इज स्टिल अ न्यूट्रल कैंडल। एल्डर इम्पल्स सिस्टम अभी भी न्यूट्रल कैंडल फॉर्म कर रहा है, हैकी नैशी का सपोर्ट मिल गया। तो जब ये ग्रीन कैंडल बन जाएगा तब मैं इसमें डेफिनेटली पोजीशन बनाऊंगा।
और देखो आरबीएल बैंक कंटिन्यू आ रहा है, बजाज फिनसर्व आया 12,337 पर, आरबीएल बैंक अभी भी आ रहा है 218.50, श्रीराम केमिकल आया समवेयर अराउंड 28,098 पर, 2850 पे पहला पावर अप आया था, 2850 से 28,120 विद इन 4 to 5 मिनट्स। अब ये जो मैं आपको बताया 950 तक बताया, अब इसके आगे मैं आपको एक्शन रिप्ले थोड़ा और भगाता हूँ और दिखाता हूँ कि आगे ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में क्या हुआ है। ये देखिए ब्रेकआउट आया तो मोमेंटम देखो, देखो आरबीएल बैंक 220 कंटिन्यूस स्टॉक्स है, बर्जर बैंक देख सकते हो आप, टोटल कंटिन्यूस आ रहा है। तो अब मैंने इसको 12 बजे तक एक्शन रिप्ले को आगे भगा दिया है। अब देख सकते हो श्रीराम केमिकल 28,050 पर आया था, जिसने 28,190 का हाई मारा सेम कैंडल पर, एंड स्टिल ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 28,088 28,100। उसके साथ साथ जो जो मैंने स्टॉक्स आपको बताए थे वो स्टॉक्स वापस से दिखाता हूँ। आरबीएल बैंक दिखाया था 217 के आसपास, जिसने न्यू हाई बनाया 220.65, ट्रिपल टू का न्यू हाई बनाया, सॉरी, ऑलमोस्ट 11:15 बजे 222 का न्यू हाई बनाया आरबीएल बैंक ने। उसके बाद में आपको देखो कंटिन्यूस कोलपाल आ रहा था 1710 पर, 10 बजे कोलपाल बाइंग इंडिकेट दिया 1710 पे, 1730 पर चल रहा है। लॉट साइज आपको मैं दिखा दूं, 350 का लॉट साइज है, 20 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी दे चुका है। और स्टॉक्स में आपको दिखाऊं, बर्जर पेंट मैंने आपको दिखाया था, इसी कैंडल पर ब्रेकआउट होकर आया था, मैंने आपको बोला था। यहां से आप देख सकते हो 826, 825, 827 के नियर बाय ट्रेड करना है, मैंने आपको बोला भी था। 825 का करंटली 849 चल रहा है, 850.70 का हाई मार दिया उसने, ऑलमोस्ट 22 पॉइंट का मूवमेंट, 1100 का लॉट है, प्रॉफिट आप देख सकते हैं। तो जो सेटअप है वो एकदम उसी वे में बना है कि कंप्लीटली ट्रेंडी स्टॉक निकाल के दे, उसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट हो, स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करके दे, और उसके साथ साथ टारगेट भी मुझे कंप्लीटली आइडेंटिफाई होकर आ जाए। अब टारगेट कैसे आइडेंटिफाई होगा मैं आपको बताता हूँ। अब बर्जर पेंट में शॉर्ट बाइंग क्यों करना, तो मैं आपको बताता हूँ। बर्जर पेंट मेरे को इंट्राडे में टिक क्वेरी ने आइडेंटिफाई करके दिया, उसके साथ साथ मेरा एल्डर इंपल्स सिस्टम के सारे लॉजिक मैच हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। अब मैं इसको आता हूँ डेली कैंडल पर, जैसे कि मैंने आपको बोला था डेली कैंडल के अकॉर्डिंगली हमको इसमें ट्रेंड आइडेंटिफाई होकर आएगा, स्ट्रेंड आइडेंटिफाई होकर आएगा, एंड टारगेट आइडेंटिफाई होकर आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, जब बर्जर पेंट आइडेंटिफाई होकर आया 826 827 के आसपास, तब मुझे एक चीज दिखकर आ गया कि ये जो कंसोलिडेशन फेज था, वो कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट आ चुका है। उसके साथ साथ डेली कैंडल पर भी बर्जर पेंट दोनों मोमेंटम इंडिकेटर से दूर चल रहा है, गैप बनाया हुआ है और सॉलिड अप ट्रेंड में है। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे इंट्राडे में ही वॉल्यूम गैदरिंग होते हुए वहां पे दिख गए, एक अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा है, और डेली कैंडल पर आप देखोगे प्रीवियस 15 to 20 डेज का वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे देखोगे जो मैंने कंसोलिडेशन स्पाइडर कंजेशन जो स्ट्रेटेजी लगा रखी है, वो कंजेशन का भी ब्रेकआउट दे रहा है। इतने टाइम से जो कंजेशन जोन था उसका ब्रेकआउट आ चुका है, तो डेफिनेटली भागेगा भागेगा। मुझे ट्रेंड दिख गया, अप ट्रेंड है, मुझे स्ट्रेंथ दिख गई, वॉल्यूम का सपोर्ट है। अब बचा टारगेट के लिए मुझे कैसे आइडेंटिफिकेशन मिला, तो मुझे क्लियर दिख रहा है 820 के पुट में 64,900 का ओआई बिल्डअप है, उसी के अपोजिट में 840 के कॉल में 2,30,000 का ओआई बिल्डअप है। तो 2.3 लाख का ओआई बिल्डअप 840 में है, जो कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है पुट के अकॉर्डिंगली। तो डेफिनेटली वहां पे मोमेंटम आएगा। तो यहाँ पे हम कॉल में भी पोजीशन बना सकते हैं, 840 का कॉल लॉन्ग कर सकता हूं मैं, या 820 का पुट भी आप शॉर्ट कर सकते हो, और फ्यूचर में मैं बाइंग करके बैठ जाऊंगा। तो मेरा पहला टारगेट बनेगा 840 के ऊपर ब्रेकआउट निकलता है तो 850 भी कंटिन्यू खुला ओपन है, क्योंकि वहां पे भी मुझे एक हेल्दी ओआई दिख रहा है। तो इस तरीके से इसने देखो आप देख सकते हैं 850 का एक न्यू हाई बना है बर्जर पेंट। सारे स्टॉक्स में टारगेट आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। टारगेट आइडेंटिफाई करने के नंबर ऑफ मेथड्स है, आप फिबोनाची के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप पिवट लेवल के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप ओआई, जिसको ओआई रीड अच्छे से करने आता है वो ओआई के थ्रू टारगेट्स आइडेंटिफाई कर सकता है।
मैं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सब चीज से एक प्रॉपर टारगेट आइडेंटिफाई करके निकालता हूँ। इसके साथ साथ कोलपाल मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, बर्जर पेंट आपको मैंने दिखा दिया। भेल आया था, आप देख सकते हो 67 पर। हमारे टिक क्वेरी के अकॉर्डिंगली भेल यहाँ पर आएगा समवेयर अराउंड, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ 67.10 पर आया। सेम कैंडल पर भेल ने 68.55 का हाई मार के दिया, ऑलमोस्ट ₹1.5 का मोमेंटम दिया, 10,500 का लॉट साइज है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ₹1.5 डॉट टू डॉट कोई भी एंजॉय नहीं कर पाता। मैं बोलता हूँ 0.50 पैसा भी अगर आपने एंजॉय किया, देन ऑल्सो यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट समवेयर अराउंड ₹5,000 इन अ सिंगल लॉट। लॉट साइज आप डिसाइड करोगे कितना लेना है कितना नहीं। कॉन्कर आया, आप देख सकते हो कॉन्कर कहां पर आएगा, कॉन्कर समवेयर अराउंड इस कैंडल पर आएगा, समवेयर अराउंड 700 के आसपास आया, 706 का हाई मारा है, 706 का हाई मार के एक छोटा सा घूम गया। तो इस तरीके से कोलपाल देखो कंटिन्यूस इंडिकेट कर रहा है, आईटीसी कंटिन्यूस आ रहा है। आईटीसी सेम आपको यहाँ पर आएगा समवेयर अराउंड 205, 205 का 206 मारा है और उसी के आसपास नियर बाय ट्रेड कर रहा है। डॉक्टर रेड्डी आपको कंटिन्यूस आ रहा है बाइंग में, समवेयर अराउंड ये ब्रेकआउट के ऊपर आएगा, समवेयर अराउंड 5550 के ऊपर आएगा आपको ये। 550 से 5576 का एक न्यू हाई मार के दिया उसने। कोलपाल कंटिन्यूस चल रहा है। आज के दिन में यही स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली मैंने टाटा स्टील में पोजीशन बनाई थी और कितना ब्यूटीफुल टाटा स्टील भागा है और क्या वन साइडेड प्रॉफिट बना के दिया है। टाटा स्टील किस बेसिस पे लिया, क्या एनालिसिस करके लिया, टारगेट कैसे सेट किया, वो सब मैं आपको बताता हूँ। दिन में पूरे दिन में अगर आप एक भी परफेक्ट स्टॉक ये स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली अगर आइडेंटिफाई करके पोजीशन बना लेते हो तो मैं आपको बोलता हूँ बहुत सॉलिड रिटर्न्स आप निकाल सकते हो। तो टाटा स्टील में मैंने पर्सनल पोजीशन बनाई थी, इसलिए मैं आपको टाटा स्टील के बारे में बता रहा हूँ। आपको मैं लाइव में दिखाता हूँ कैसे मैंने उसमें पोजीशन बनाई और कैसे किया। तो एक्शन रिप्ले को थोड़ा मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ। देखिए डॉक्टर रेड्डी मैंने आपको बोला था, डॉक्टर रेड्डी इस ब्रेकआउट पर आएगा समवेयर अराउंड 5550 के ऊपर आएगा। 5575 का हाई मारा था, कंटिन्यूस थोड़ा कंसोलिडेशन चला, अगेन मेड अ न्यू हाई ऑफ 5597। तो इस तरीके से मोमेंटम आया। एक बार स्टॉक्स ने वहां पे ब्रेकआउट दे दिया, वहां से इमीडिएटली या थोड़ा टाइम रुक के ब्रेकआउट आएगा, मतलब आएगा वहां से, क्योंकि वो एक कंफर्म एल्डर इंपल्स सिस्टम विद टीएसटी ब्रेकआउट है वो, तो सारी चीजों को आइडेंटिफाई करके वो शॉर्ट ब्रेकआउट देगा। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक बार डॉक्टर रेड्डी अगर 5620 के ऊपर निकल जाता है तो वहां से एक आपको और अच्छा सॉलिड मोमेंटम इंडिकेट होकर आएगा, क्योंकि 5600 पे 3.5 लाख का ओआई बिल्डअप हो रहा है। वो अगर ब्रेकआउट कर देता है 5620 के ऊपर निकल जाता है तो वहां से और अच्छा एक मोमेंटम कैच करने मिलेगा। एंड इसके अलावा आपको मैं टाटा स्टील दिखाता हूँ लाइव में कैसे जनरेट होकर आया और कैसे मैंने उसमें पोजीशन कैच की। देखिए टाटा स्टील का पहला इंडिकेशन मुझे कितने बजे आया और क्या टाइम पर आया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1185 के आसपास ये मुझे पहला इंडिकेट आया था, आप देख सकते हो 1185.80 पर मुझे टाटा स्टील आया था। अब टाटा स्टील एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको वो सब स्टॉक्स दिखा देता हूँ जो मॉर्निंग में जनरेट होकर आए थे। जैसे कि पहला आरबीएल बैंक आया था, मैंने आपको बोला था 216.50 217 के आसपास पोजीशन बनेगी, 223.60 का न्यू हाई मारा, ऑलमोस्ट 7 से 8 पॉइंट का मोमेंटम बना के दिया, 2900 का लॉट साइज है, आप चेक कर सकते हो क्या प्रॉफिट बना के दिया है। इसके साथ साथ मैंने आपको बजाज फिनसर्व दिखाया था, आप देख सकते हो 12,300 के 350 के आसपास बात कर रहे थे हम, यहाँ पर 350 का उसने 441 का हाई मार के दिया, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का मोमेंटम क्रिएट करके दिया है। इसके साथ साथ हम बर्जर पेंट बात कर रहे थे, आप देख सकते हो बर्जर पेंट ने 851.50 का न्यू हाई बना के दिया है, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट का मूवमेंट। कोलपाल मैंने आपको दिखाया था जिसने ऑलरेडी एक न्यू हाई बना दिया था 1734 का, 20 पॉइंट का मोमेंटम उसने भी क्रिएट करके दिया था। इसके साथ साथ इंडसइंड बैंक कंटिन्यूस आ रहा था, आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट के बाद आएगा तो समवेयर अराउंड आपको 1040 1042 के आसपास आएगा। 1042 का उसने 1050 का हाई मारा है 1:30 बजे, अभी ऑलमोस्ट 1.5 घंटा बाकी है, 10 से 12 पॉइंट का मोमेंटम क्रिएट करके दिया है। तो इस तरीके से ये सारे स्टॉक्स कंटिन्यूस आ रहे हैं। देन मैकडॉवेल कंटिन्यूस आ रहा था, देखो मैकडॉवेल ये ब्रेकआउट पर आएगा समवेयर अराउंड 664 665 665 का 668 सेम कैंडल पर मार के दिया उसने, 3 से 3.5 पॉइंट का मोमेंटम सेम कैंडल पर दिया है, 1250 का लॉट है, आगे और मोमेंटम कैच करके देगा। अब टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो टाटा स्टील 1185 पे इंडिकेट होकर आया था पहला इंडिकेशन,
अब उसको मैंने क्यों कैच किया, क्यों पोजीशन बनाई, वो मैं आपको बताता हूँ। जब टाटा स्टील 1185 पर आया तब मुझे इसका क्लियर इंडिकेट होकर आ रहा था। एल्डर इंपल्स सिस्टम शॉर्ट बाइंग में था, हैकिनेशी ने वन साइडेड बाइंग था, और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट था यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट आया था, जिसने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, क्योंकि वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पे मेरे कंप्लीट सेटअप के साथ सेम कैंडल पर सपोर्ट कर रहा था। तो यहाँ पे मुझे श्योरिटी के साथ इंडिकेशन हो गया था कि यहाँ से ये टाटा स्टील भागेगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट डेली कैंडल पर जब मैंने देखा तो आप देख सकते हो डेली कैंडल पर 1100 के पुट में 14.7 लाख का ओआई बिल्डअप हो रहा है, और उसी के अपोजिट में 1200 के कॉल में 44 लाख का ओआई बिल्डअप हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ओआई ज्यादा है। तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर भागेगा। यहाँ पे आप 3 पोजीशन बना सकते थे, 1200 का कॉल लॉन्ग कर दो, 1100 का पुट शॉर्ट कर दो, और फ्यूचर में आप अपनी पोजीशन इजीली 1185 के ऊपर बाइंग करके बैठ सकते थे। मैंने 1192 पर इसमें बाइंग किया था, एंड 1192 के बाद मेरा टारगेट क्या सेट होता है मैं आपको बताता हूँ। पहला टारगेट आपका 1200 बनेगा, क्लियर टारगेट आपको दिख रहा है। 1200 जैसे ही ब्रेक होता है एंड 1200 के ऊपर एक बार टाटा स्टील ट्रेड करना स्टार्ट होता है, तो आप देख सकते हैं कंजेशन जोन बनाया हुआ है यहाँ पे इसने, ये बहुत टाइम से यही जोन में ट्रेड कर रहा है। तो इमीडिएटली 1200 के ऊपर स्टॉक्स निकलता है तो आप देख सकते हो कोई भी सपोर्ट नहीं है इसको, एंड डेफिनेटली ये कंजेशन जोन का जो लेवल है उसको टच करने जाएगा। ये कंजेशन जोन का जो लेवल है आप देख सकते हो 1233 के आसपास दिखा रहा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1233 के आसपास कंजेशन जोन दिखा रहा है। डेफिनेटली ये इसको टच करेगा, ये इसके आसपास जाके ये रुकेगा। तो 1200 निकल गया तो वहां पे आप अपना नेक्स्ट टारगेट 1233 दिखा रहा है, 1225 से 1235 के बीच में आप अपना टारगेट लगा लीजिए। तो मैं आपको एक्शन रिप्ले थोड़ा और आगे रन करके दिखाता हूँ टाटा स्टील ने कैसे एग्जैक्ट टारगेट अचीव किया और कैसे उसने हमको प्रॉफिट निकाल के दिया। देखिए 1200 क्रॉस किया, 1200 क्रॉस करके इमीडिएटली उसने 1210 का टारगेट अचीव करके दिया, वन साइडेड मूवमेंट दिया। देखिए आप 1215, 1220, 1220 का एक न्यू हाई हमारा, अब देख सकते हो 1222 एग्जैक्ट उसने हमारा जो, जैसा मैंने आपको बताया 1200 के बाद इमीडिएटली कंजेशन जोन टच करेगा, एग्जैक्ट कंजेशन जोन पे जाके उसने टच किया, वहां से एक रिवर्सल दिया, एक छोटा सा रिवर्सल आया, वापस से गैप अप लेगा। मार्केट कभी भी वन साइड मोमेंटम में नहीं जाता। 1222 के बाद एक 10 पॉइंट का रिवर्सल दिया, अगेन रिवर्सल आया ऊपर का। हमारा टारगेट क्या है 1225 टू 1235 डेफिनेटली टच करेगा। देखो 1228, आपको मैं डे हाई बताऊंगा उसने डे हाई क्या मारा, ये मारा उसने डे हाई 5:30, 3:30 बज गए डे एंड। आप देख सकते हो 1200, मैंने आपको बोला था, आपको अभी कंसेशन जोन दिखाता हूं मैं। कंसेशन जोन लेवल क्या है 1232.30, आज का डे हाई क्या है 1231.40, एकदम डॉट टू डॉट। तो ये होता है परफेक्ट ट्रेंड, परफेक्ट स्ट्रेंथ विद परफेक्ट टारगेट, डॉट टू डॉट टारगेट उसने अचीव किया और वहां पे जाके उसने क्लोजिंग दे दी। तो इस तरीके से आपको अपने स्टॉक्स का एनालिसिस करना है। आप एनालिसिस भी करने की जरूरत नहीं, ये जो सेटअप है ऑटोमेटिक एनालिसिस करके आपको स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके दे रहा है, उसमें अपनी पोजीशन बनाइए प्रॉपर आइडेंटिफाई करके, और उसमें आराम से होल्ड करके बैठिए, वन साइडेड मोमेंटम कैच करके आपको जनरेट करके देगा। इसके अलावा भारत फॉक्स देखो कंटिन्यूस डे एंड तक आ रहा था, 808 का न्यू हाई मार के दिया उसने। नेस्ले इंडिया आ रहा है, बीईएल आ रहा है, बीईएल मैंने आपको दिखाया, देखिए ये ब्रेकआउट पर आएगा, ये ब्रेकआउट पे समवेयर अराउंड 182.50 के आसपास आएगा। 182.50 मारने का थोड़ा कंसोलिडेशन चला, डे एंड में उसने एक अच्छा प्रॉफिट निकाल के दिया, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का, 0.80 पॉइंट्स का, 3800 का लॉट साइज है। टाटा स्टील कंटिन्यूज आ रहा है, भारत फॉग। अब ये सब मैंने आपको बाइंग के साइड के दिखा दिया। अब आप बोलोगे सेल के साइड के आपने एक भी नहीं दिखाया, वो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि कभी भी आपको मार्केट को फॉलो करते हुए चलना है। जो साइड मार्केट है वही साइड कभी भी अपनी पोजीशन बनाइए, मार्केट के अपोजिट मत बैठिए, क्योंकि मार्केट के अपोजिट बैठोगे तो दो ही चीज होगी, या तो तगड़ी मार पड़ेगी या फिर आप छोटा प्रॉफिट लेके निकलोगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हमको ट्रेंड फॉलो करना है, तो जो साइड ट्रेंड है वही साइड अपनी पोजीशन बनाइए। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो स्टॉक्स सेल में आ रहे हैं वो हमको लॉस देकर जाएंगे। मैं आपको सेल के भी स्टॉक्स दिखाता हूँ, उसमें जो भी स्टॉक्स आए उसने भी प्रॉफिट दिया है, छोटा प्रॉफिट दिया बट प्रॉफिट दिया। आप देख सकते हो, अब सीमेंस आपको समवेयर अराउंड इस कैंडल पर जनरेट होकर आएगा अकॉर्डिंग टू माय सेटअप टिक क्वेरी। तो यहाँ पे समवेयर अराउंड 2030 के आसपास जनरेट होकर आया। 2030 का उसने एक बॉटम बना के दिया, 2012 का 18 पॉइंट का मूवमेंट दिया,
275 का लॉट साइज है। दूसरा नौकरी कंटिन्यूज आ रहा है मॉर्निंग से, आपको मैं दिखा देता हूँ। टाइटन आ रहा है, एक नौकरी आ रही है, ये देखिए नौकरी 5377 कंटिन्यूस मॉर्निंग से कंटिन्यूस इंडिकेट करके दे रहा है। तो ये नौकरी कहां पर आएगा, सेकंड कैंडल पर ही जनरेट होकर आएगा अकॉर्डिंग टू सेटअप, और वो सेकंड कैंडल पर जनरेट होकर होने के बाद उसने 5377 से उसने 5325 का बॉटम बना के दिया। समवेयर अराउंड 60 पॉइंट्स का मोमेंटम नौकरी ने क्रिएट करके दिया। 125 का लॉट साइज है। तो इस तरीके से जो डाउन साइड है वहां पे भी आपको डेफिनेटली एक अच्छा मूवमेंट जनरेट है। छोला फाइनेंस आपको यहाँ पे जनरेट होकर आया, इस कैंडल पर जनरेट होकर आएगा अकॉर्डिंग टू बाय सेटअप। एल्डर इंपल्स सिस्टम ने पहले ही इस कैंडल पर ही इंडिकेट करके दे दिया था, बट टिक क्वेरी में कंफर्मेशन के बाद ट्रेंड और स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन मिलने के बाद जनरेट होगा। तो समवेयर अराउंड 520 पर जनरेट होकर आएगा, जिसने एक बॉटम बना के दिया 515.75, 4.5 पॉइंट का मूवमेंट उसने भी दिया। 1250 का लॉट साइज है। टीवीएस मोटर आ रहा है, यही कैंडल पर आ जाएगा समवेयर अराउंड 609 608 608 का उसने आपको 605 का बॉटम बना के दिया। तो छोटे छोटे मूवमेंट मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि मार्केट अपोजिट साइड ट्रेड कर रहा है। तो कभी भी ट्रेंड के साथ पोजीशन बनाइए, वहां से आपको डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम कैच करके मिलेगा। तो इस तरीके से इसी जो कॉन्सेप्ट दिया है उसी को इंट्राडे के लिए फॉलो करिए। ज्यादा आप इधर उधर भागोगे तो क्या होगा, एक भी चीज प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाओगे। तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, इजीली जो स्टॉक्स आ रहे हैं उसमें फोकस करो, उसको कैच करो और उसमें अपनी पोजीशन बनाओ, अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा। ज्यादा इंडिकेटर्स पैटर्न्स टूल्स के पीछे मत भागो, माइंड पूरा कंफ्यूज हो जाएगा और प्रॉपर्ली पोजीशन क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो इसको आप प्रॉपर्ली यूज करो। कुछ भी अगर आपको डाउट है, कुछ भी आता है, तो आप मुझे ये नंबर पे कॉल कर सकते हो सेटअप के रिगार्डिंग, या फिर चार्ट्स या फिर एनालिसिस के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स आता है आप डायरेक्टली मुझे कॉल करिए, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। थैंक यू।